अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिकोरिया से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली मेरी उन माँ और बहनों के लिए जो लिकोरिया से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जो इस मिथ का शिकार है कि लिकोरिया से हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है या हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इस वजह से हमें लिकोरिया हो रहा है, या फिर लिकोरिया की वजह से हमारी हड्डियां जो है वो घुल घुल कर निकल रही हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात डिस्कस की कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, एक गलत फहमी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लिकोरिया क्यों होता है? बेसिकली हमारी जो विजाइनल पीएच है वो थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। अगर ये एसिडिक ना हो, अगर ये अल्कलाइन लेवल पे चली जाए तो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली विजाइनल डिस्चार्ज को रेडी करता है और विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो होना स्टार्ट होता है, ताकि जो विजाइनल पीएच है उसको थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा तेजाबी रखा जाए, ताकि वहाँ पर बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ ना हो। इसके अलावा आपकी जो ये सिक्रीशन है, ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वेजाइनल एरिया को थोड़ा सा लुब्रिकेटेड और थोड़ा सा मॉइस्ट रखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से भी आपको वेजाइनल इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो ड्राई वजाइना उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है, पर ज़्यादा जरासीम पैदा होते हैं और ज़्यादा जर्म्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी नॉर्मल फीमेल में देखें तो ओवुलेशन से पहले जो है, ओवुलेशन से पीछे पीछे जो है, कोई भी नॉर्मल फीमेल 1 टीस्पून तक वेजाइनल डिस्चार्ज निकाल रही होती है डेली बेसिस पे, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल मिकदार है, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। इसको कोई भी टेंशन में लेने की या इसके लिए कोई भी मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, और आपको समटाइम्स ये फील भी नहीं हो रहा होता, आप इसको एक नॉर्मल वे में लेकर चल रहे होते हैं। हर फीमेल में जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसका एक अपना लेवल होता है, या वो हर किसी में चेंज होता है, जैसे वो आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उस पर डिपेंड करता है, आप सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव हैं या नहीं है, आपको मेनोपॉज हो चुका है या फिर आपको मेनोपॉज होने वाला है, या फिर आप यंगेस्ट एज में अभी टीन एज में पाँव रखा है, आपकी टीन एज स्टार्ट हुई है, या फिर इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या आपके फूड में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, या फिर आप लैक्टेशन के पीरियड से गुजर रही हैं, आप बेबी को फीड करवा रही हैं, आपकी एज बहुत मैटर करती है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में आपको लिकोरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और हमने देखा कि ओवुलेशन से पहले जो एक फीमेल 1 टीस्पून तक जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज क्रिएट कर रही होती है, और अगर हम इसको ओवुलेशन के टाइम पे देखें तो वो 30% तक बढ़ जाता है और बिल्कुल पतला हो जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर इंटरकोर्स हो इस टाइम पे तो जो स्पर्म्स हैं वो इजीली अपना रास्ता लेकर इजीली यहाँ से ट्रैवल अपने सर्विक्स तक पहुंच सकें और वहां जाकर अपना काम कर सकें। एक नेचुरल मैकेनिज्म जो है वो बना रहे और वो चलता रहे। ये सब कुछ एक नेचुरल वे में होता है, इसमें कोई टेंशन, कोई परेशानी या कोई हड्डियों का घुलना, कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। और जैसे ही आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो ये एक नॉर्मल वे में वापस आ जाता है, और ये एक नॉर्मल साइकिल है जो ऐसे ही चलता रहता है। और अगर ये खराब हो जाए तो उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, बैक्टीरियल रीजंस भी होती हैं, फंगल रीजंस भी होती हैं, वायरल रीजंस भी होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। रियल लिकोरिया की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बू वाला होता है, बहुत इसकी फाउल स्मेल होती है, अंडे की जैसे सफेदी होती है ये वैसा होता है। अगर हम वायरल में देखें तो इसकी स्मेल नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा इचिंग वाला होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग वाला होता है। जैसे कॉटेज चीज होती है ना, बिल्कुल इस तरह से होता है, येलोइश होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की बात करें हम तो ग्रीनिश होता है, येलोइश गोनोरिया की वजह से होता है, और समटाइम्स पता ही नहीं चलता कि इस तरह की कोई जो इशू है, कोई मसला है वो चल रहा है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे हम कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करके लिकोरिया जैसे मसले हैं इससे बाहर निकल। सबसे पहले हम देखेंगे कलकेरिया कार्पो। इस तरह की फीमेल्स जो थोड़ी चुबी हो, गोरी हो और थोड़ी हेल्दी हो, इस तरह की फीमेल्स पे कलकेरिया कार्प 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, या आप इसको 6x पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। 2-2 गोलियां जो है इसकी सुबह दोपहर शाम यूज करें। अगर आप 30 पोटेंसी में यूज कर रहे हैं तो आप इसके 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लें, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम। अगर आपको बहुत ज्यादा लिकोरिया का मसला है तो आप इसकी पोटेंसी यूज करेंगे। की फीमेल्स या इस तरह की यंगर्स जिनको लिकोरिया की वजह से कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, टेस्टा यूज करेंगे 3x पोटेंसी में 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम। इसको आप 3 माह तक यूज करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको लिकोरिया वाले मसले से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। पल्साटीला 30 पोटेंसी में यूज करवाएंगे इस तरह की फीमेल्स को जिनमें वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बहुत क्रीमी, एक्रेट हो, जलने वाला हो और बहुत ज्यादा बर्निंग वाला हो, जहाँ स्किन पे जहाँ लगे वहां पे बर्निंग या खारिश जो है वो स्टार्ट हो जाए। इस तरह की फीमेल्स पे बहुत अच्छा काम करेगी पल्साटीला। सीपिया की बात करेंगे हम, सीपिया इस तरह की फीमेल्स पे बहुत अच्छा काम करेगी।
जिनमें वजाइनल डिस्चार्ज हो लेकिन वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती हो, और इनमें ग्रीन कलर का जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज हो, इचिंग बहुत होती हो, या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस तरह की फीमेल्स में। ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके अलावा हम अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी होम्यो मेडिसिन का जिक्र कर चुके हैं, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें और अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो वीडियो देखकर वहाँ से अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन की और कुछ होम रेमेडीज़ की हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को अवॉइड करके और किन चीज़ों को यूज़ करके आप वजाइनल डिस्चार्ज को नॉर्मल रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में से रिफाइंड चीज़ें निकाल दें। रिफाइंड शुगर है, या आपकी जो सफ़ेद चीज़ें हैं, सफ़ेद मैदा है, सफ़ेद आटा है, या ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं वैसे तो बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज की वजह से आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप ग्रेन्स को थोड़े अरसे के लिए अवॉइड करें, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया के साथ साथ बैड बैक्टीरियाज को भी फीड कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से फिर आपको जो बैक्टीरियल वजाइनल डिस्चार्ज है वो डेवलप हो जाता है। आप स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करें, खुश रहें और हैप्पी रहना सीखें। स्ट्रेस की वजह से आपको वजाइनल डिस्चार्ज जैसा मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखें, डाइट लें, और इसके अलावा फ्रेश जूसेस और हेल्दी डाइट का इंटेक करें। मैं आपको एक स्प्रे बताती हूँ जिसको आप अपने वजाइनल एरिया पे स्प्रे करेंगे, तो इसके साथ जो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज से पैदा होने वाले इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें आप सबसे पहले नीम के पत्तों का उबला हुआ पानी, कोकोनट ऑयल, धनिया का उबला हुआ पानी, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप, और इसको आप अपने वजाइनल एरिया में उसको वॉश करके ड्राई करके वजाइनल एरिया पे स्प्रे करें। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत जल्द रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो भिंडी है आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, भिंडी लें, 3 से 4 पीसेस उसके ले लें, उसको बॉयल करें, उसका पानी बिल्कुल जेली टाइप बनाकर आप दिन में थोड़े थोड़े से मिकदार में आप उसको पीते रहें। 3-4 चम्मच आप उसको पी लें वक्फे वक्फे के साथ। ये भी बहुत अच्छा काम करती है वेजाइनल सिक्रीशन पे, और अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहते हैं, उसको डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करेगा। आप सुबह बिल्कुल निहार जो है वो कोकोनट ऑयल का 1/2 चम्मच उसको यूज़ कर सकते हैं, नीम गर्म पानी के साथ उसको पी लें। इसके अलावा अगर आप सुहांजना पाउडर यूज़ करते हैं, अगर आप सुबह बिल्कुल निहार खाली पेट सुहांजना पाउडर लें 1 चम्मच, और उसको 1 कप पानी में अच्छी तरह बॉईल करके उसको स्टेन करके आप उसको पी लें। डेली बेसिस पे आप इसको पिएं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। सिर्फ लिकोरिया से ही नहीं बल्कि और बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसाइल से आपको निजात मिलेगी सुहांजना की मदद से। लेकिन कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ लिकोरिया के अबाउट इन्फॉर्मेशन और कुछ प्रिवेंशन, और कुछ उम्मीद है मेरी वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी, वेजाइनल इश्यूज से ज़रूर बाहर निकलेंगे और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।